आपसे ज्यादा हसीनो जमील अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। ये सवाल पैदा होता है, ऐ हसन बिन साबित, डिड यू सी द फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। ऐ हसन बिन साबित, आपने जमाने रिसालत देखा है, सरकार का जमाना पाया है, आपने सरकार के रुखे ज़ेबा को देखा है, आपने दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के चेहरे को भी नहीं देखा, उनका जमाना भी आप नहीं पाए, फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि तमाम नबियों में हसीन मुस्तफ़ा है, तमाम नबियों में खूबसूरत मुस्तफ़ा है, तमाम नबियों में जमील मुस्तफ़ा है? तो हजरत हसन बिन साबित गुरसहाए गंज के टनाटन सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, अगर देखने वालों की ही बात मानी जाएगी, अगर देखने वालों की ही गवाही एक्सेप्टेबल है, अगर देखने वालों की ही बात मोतबर है, तो आओ सिदरा के मकी जिब्रील अमीन के पास चलते हैं। आए जिब्रील अमीन, आपने आदम अलैहिस्सलाम को देखा? कहा हाँ। आपने मूसा को देखा? कहा हाँ। ईसा को देखा? कहा हाँ। जकरिया को देखा? कहा हाँ। आपने हजरत ईसा के दीदार किया? कहा हाँ। हर नबी की बारगाह में मैं गया हूँ, हर नबी के रुखे ज़ेबा को मैंने देखा है, मैसेंजर मैं ही था, हर नबी की बारगाह में मैं वही लेकर के हाजिर हुआ हूँ, हर नबी की बारगाह में गया, हर नबी के चेहरे अनवर को देखा। तो आखिर जवाब मिलता है, ऐ हसन, ऐ सिदरा के मकी, फिर आप ही बता दीजिए कि तमाम नबियों में हसीन कौन है? तो सिदरा के मकी जिब्रील अमीन इरशाद फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई सॉ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, बट आई डिड नॉट गेट एनीवन बेटर देन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिदरा के मकी जिब्रील अमीन का अकीदा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, अल्लाह की रजा, हम सब की रजा, हम सब की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा, जिब्रील अमीन का अकीदा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बाले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाला या रसूल अल्लाह, मगर तेरे पाए का ना पाया। आइए मोहब्बत के साथ जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़े, इसलिए कि टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम कम है, काम बहुत है। मोहब्बत के साथ यहां से वहां तक बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जरा बुलंद आवाज में पढ़िए, बहुत सुस्ती से पढ़ रहे हैं। अभी हजरत ने बड़ी उम्दा आपको वाकया, बड़ा उम्दा वाकया सुनाया, जिससे आपका शौक और ज़ौक और बढ़ जाना चाहिए। एक हदीस शरीफ मैं सुनाता हूं और देखता हूं कि आपके दुरूद शरीफ पढ़ने का अंदाज बदलता है कि नहीं। चुनांचे हदीस मुस्तफ़ा है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन कुतिबा बिस्मिही व नसबिही इला अशीरा। सरकार फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो सरकार फरमाते मैं सुनता भी हूं और फरिश्ते उसके दरूद को थाली में सजाकर मेरी बारगाह में पेश भी किया करते हैं, मेरी बारगाह में पेश होता है। यहीं पर बस नहीं हुआ, बल्कि कुतिबा बिस्मिही व नसबिही इला अशीरा का लफ्ज आया है, यानी उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाप का नाम लिखा जाता है, 7 नस्लों तक नाम लिखा जाता है। सफेद रजिस्टर में नाम लिखवा दिया जाता है कि मसलन गुरसहागंज से फलाना शख्स ने मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा है, जिसका नाम यह है, उसके बाप का नाम यह है, दादा का नाम यह है, परदादा का नाम यह है, लकर दादा का नाम यह है। 7 नस्लों तक नाम रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाता है। मैंने बड़ा गौर किया, आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है, नाम क्यों लिखा जा रहा है। मैंने बड़ा गौर किया तो फैजाने ताजुश शरिया से हमें एक जवाब मिल जाता है। हकीकी जवाब तो अल्लाह को मालूम है, लेकिन एक जवाब मुझे भी समझ में आ जाता है कि नाम इसलिए लिखा जाता है कि बात असल ये है कि हम और आपका यह अकीदा है, बल्कि हर इंसान का यही अकीदा है कि एक न एक दिन मरकर कब्र में जाना है, एक न एक दिन मरना है, दुनिया को छोड़ना है, दुनिया फानी है, दुनिया को छोड़ करके जाना है। जब हम और आप कब्र में जाएंगे 3 सवाल किए जाएंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यानी तीसरा सवाल यही मदार
दारे नजात है। फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहता था। काना यकूनो, जब ये फेल माजी पर दाखिल, फेल मुजारे पर दाखिल हो तो ये माजी इस्तिमरारी का माना देता है, पास्ट कंटिन्यूअस का माना देता है। यानी ये पूछा जा रहा है बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। यानी सवाल क्या हो रहा है, एक सूरत दिखाई जा रही है, सरकार का रुखे ज़ेबा दिखाया जा रहा है और पूछा यह जा रहा है बताओ इनके बारे में क्या कहता था। क्या अपने जैसा कहता था, या बड़े भाई जैसा कहता था माज़अल्लाह, या गांव के चौधरी जैसा कहता था? कैसा तेरा अकीदा था? चुनांचे मेरा ये विजदान कहता है कि जब फरिश्ते ये सवाल करेंगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते से ये इरशाद फरमाएंगे, ऐ फरिश्ता इनसे मत पूछो बल्कि मैं बता रहा हूं कि ये जो कब्र में आया है इसका नाम मेरी रजिस्टर में लिखा हुआ है, इसका नाम यह है, इसके बाप का नाम यह है, इसके दादा का नाम यह है, इसके परदादा का नाम यह है। इनसे मत पूछो ये कौन आया है बल्कि ये मैं बता रहा हूं कि ये मेरा आशिक आ गया है। आला हजरत सरकार इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, अरे जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। इसलिए जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, यहां से वहां तक जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना मौलाना उमरजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टुडे इज माय टॉपिक एजुकेशन एंड मसलके आला हजरत। रिपीट अगेन, एजुकेशन एंड मसलके आला हजरत। मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुरान शरीफ के नुज़ूल के एतबार से पहली आयत है इक़रा, पढ़ो पढ़िए, रीड ओ माय डियर प्रोफेट, पढ़ो पढ़िए। पहली आयत करीमा नाजिल हो रही है और उसमें पढ़ने का दर्स दिया जा रहा है। आज करोड़ों रहमतें नाजिल हो हाजी मजहरुद्दीन साहब पर, जिन्होंने अल-जामिअतुर रज़विया मजहरुल उलूम के नाम से इदारा कायम किया। रहती दुनिया तक ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए उनके लिए सदका जारिया हो गया है। जहां से हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, उलमा निकल रहे हैं और वो अपने लिए सदका जारिया करके चले गए हैं। तो गोया कि आज हमें भी पढ़ने की ज़रूरत है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये लोगों को दर्स देता हूँ कि आए मेरे सुन्नी भाइयों सुनो, एजुकेशन इज फुट, we are walking by foot. Education is eye, we are looking by eye. Education is hand, we are touching by hand. Education is foot, we are walking by foot. Without education you cannot lead, you cannot talk, you cannot walk, you cannot touch, you cannot decide what is right, what is wrong. But by education you know yourself, and when you know yourself you know your Allah, you know your prophet, you know your मुजद्दिद, you know your रसूल। एजुकेशन कायनात की हर शय में बेसिक है और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन की बुनियाद पर इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है। और हदीस शरीफ में है मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु, जो अपने नफ्स को पहचान लिया वो खुदा को पहचान लिया। इसलिए आज हमें जरूरी है कि हम एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। डॉक्टरी में जाना हो हम डॉक्टरी में एक मिसाल कायम करें, इंजीनियरिंग में जाना हो इंजीनियरिंग में एक मिसाल कायम करें, हमें उलूम शरिया हासिल करना है आलिम बन करके हम मिसाल कायम करें। अल्लाहु अकबर। आज जो इल्म हासिल करेगा वही लीडिंग करता हुआ नजर आएगा, वही कौम का सरदार बनता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो। जो कौम पढ़ेगी वो आज न कल जरूर लीडरशिप उसी को दिया जाएगा, वही कौम का सरदार बन के लोगों के दरमियान जिएगा। लेकिन आज अफसोस की बात है, जिस आयत करीमा में सबसे पहले हमें जिस चीज का दर्स दिया गया है आज हम उससे पीछे चले जा रहे हैं, आज हम उससे पीछे हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, तालीम हासिल करने की जरूरत है। आला हजरत सरकार की जिंदगी देख लीजिए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार की जिंदगी देख लीजिए, हुजूर ताजुश शरिया की
जिंदगी को देख लीजिए, ये सब लोग जब तक जिंदा रहे कुरान पढ़ते रहे, कुरान सीखते रहे, कुरान सिखाते रहे, और यही दर्स दुनिया वालों को भी दे करके गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज जो इल्म के हम जो वारिस है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो वारिस बनाया है वो इल्म का वारिस बनाया है। हम इसके ज्यादा हकदार है। इसलिए आज जरूरत है कि हम इल्म हासिल करें। मेरे आका अलैहि सलाम ने अपने गुलामों को ये बार बार बताया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, का इल्म हासिल करो, अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, अगर तुम्हें सफर करना पड़े, लेकिन तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम इल्म हासिल करें। प्यारे आका अलैहि सलाम की जब इल्म की बात आई तो प्यारे आका अलैहि सलाम का इल्म जरा देखिए। प्यारे आका अलैहि सलाम कितने बड़े आलिम बन करके दुनिया में तशरीफ लाए, बल्कि अपनी पहचान अखलाक के एतबार से भी कराई है, और मुअल्लिम के एतबार से भी आपने अपनी पहचान कराई है। मुअल्लिम बनकर आप दुनिया में तशरीफ लाए। कुरान की आयत आवाज दे रही है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इट इज द मैसेज बाय द प्रोफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट nubuwwat has been completed and finished. No nabi will come after prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No prophet will come after prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मेरे भाइयों, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। ये आखिरी नबी प्यारे आका अलैहि सलाम जब दुनिया में जलवागर हुए थे तो किस शान से जलवागर हुए थे, किस शान से आप दुनिया में तशरीफ लाए। आइए मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाता हूँ। आप फर्ज कीजिए हिंदुस्तान का वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो किसी न किसी डिपार्टमेंट में वो जानकार होगा, इसलिए कि विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। एजुकेशन के बगैर कोई किसी मुल्क को चला नहीं सकता है। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन हो या मोदी हो, आप अमेरिका चले जाए, बाराक ओबामा को देखें या बुश को देखें या क्लिंटन को देखें या जो बाइडन को देखें, जितने बड़े बड़े ममालिक है, हर मुल्क को चलाने के लिए इंटेलिजेंट का होना जरूरी है, आलिम का होना जरूरी है। खाह वो दीन का आलिम हो या दुनिया का आलिम हो, आलिम का होना कंपलसरी है, एजुकेटेड पर्सन का होना कंपलसरी है। इसलिए कि इंसान अगर इलिटरेट पर्सन होगा, जाहिल होगा, तो उसे मालूम ही नहीं होगा कि गुरसहागंज का निजाम कैसे चलाया जाए, उत्तर प्रदेश को कैसे डील किया जाए, मध्य प्रदेश को कैसे डील किया जाए, महाराष्ट्र को कैसे लीड किया जाए। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट लीड। एजुकेशन के बगैर कोई किसी मुल्क को चला नहीं सकता है। हिंदुस्तान तो एक मखसूस कंट्री है, हिंदुस्तान में मखसूस अफराद रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग पाए जाते हैं, 200 से ज्यादा मुल्क पाया जाता है। हर मुल्क को चलाने के लिए एजुकेटेड पर्सन का प्रेसिडेंट होना कंपलसरी है, और अल्लाह ने रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा था, हर मखलूक को चलाने के लिए भेजा था, हर शय को चलाने के लिए भेजा था। तो जब दुनिया के मखसूस कंट्री के लीडर के लिए हाई आलिम होना कंपलसरी है, तो अंदाजा लगाए कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को पूरी दुनिया चलाने के लिए भेजा था तो कितना बड़ा आलिम बनाया होगा, कितना एजुकेशन दिया होगा, कितना माहिर बनाया होगा। कुरान ऐलान कर रहा है, तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ऐ महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। मतलब यह है कि पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई आलिम गैब नहीं है। इसी की आखिरी दलील देते हुए इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दर। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम इल्म हासिल करें, इसलिए कि इल्म के बगैर आप गलत और सही की पहचान नहीं कर सकते हैं। आज इल्म हासिल करने की जरूरत है, इल्म से अपने आप को संवारने की जरूरत है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास फुक़हा की किताब है, हमें इन किताबों का मुताला करना पड़ेगा। कुरान गहराई से हमको पढ़ना पड़ेगा, गौर व फिक्र के साथ हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। जब हम गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे
तब हमें पता चलेगा कि कुरान में अल्लाह ने क्या क्या चीजें रखी है। समंदर जैसा इल्म अल्लाह ने कुरान में अता फरमा दिया है। एजुकेशन के हवाले से एक बात मैं आपको बताऊं, एजुकेशन के हवाले से एक बात आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। कुरान शरीफ के बारे में आला हजरत सरकार मुखर्रज 30वीं जिल्द में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान करीम की हर आयत के अंदर अल्लाह ने 60,000 उलूम फ़नून रख दिया है। अल्लाहु अकबर। अब कुरान की आयतें मुकद्दसा कितनी है? 6,666 आयतें हैं। 6,666 को आप ज़र्ब दे दे 60,000 से तो 36 करोड़ उलूम फ़नून बनते हैं कुरान में। अल्लाहु अकबर। 36 करोड़ से ज्यादा उलूम फ़नून बनते हैं कुरान में। मैंने दुनिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, इराक यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, लीबिया यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, बगदाद यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। दुनिया के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने सब्जेक्ट में तालीम दी जाती है, कितने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कराया जाता है, कितने सब्जेक्ट में वहां तालीम दी जाती है। 20 से 25 से ज्यादा वहां सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, ऐ मुसलमानों, अपनी शानो शौकत पे नाज करो कि 1400 साल पहले नाजिल होने वाला कुरान मुकद्दस ये ऐलान कर रहा है कि ऐ लोगों सुनो, 36 करोड़ से ज्यादा उलूम फ़नून हमारे अंदर समोया हुआ है। और ऐ दुनिया वालों, ये तो एक तहकीक है। हकीकत ये है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै के तहत कायनात में जितने उलूम पाए जाते हैं, अल्लाह ने सारे उलूम को कुरान मुकद्दस में जमा फरमा दिया। इसलिए आज हमें कुरान पढ़ने की जरूरत है, आज हमें कुरान समझने की जरूरत है, कुरान में गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हुजूर आला हजरत सरकार वो कुरान से कितनी मोहब्बत थी कि 1 महीने में आप हाफिज कुरान बन गए। अल्लाह अकबर। 1 महीने में, और वो भी हम जैसे रट करके नहीं, बल सरसरी निगाह से आपने देखा कुरान आपके सीने में महफूज होता चला गया। अब महफूज ही नहीं बल्कि रात में आप तरावी सुनाते चले गए। 1 महीने में आप हाफिज कुरान बन गए। अल्लाह अकबर। 4 साल में आपने नाजरा कंप्लीट कर लिया। 6 साल की उम्र में आला हजरत सरकार अरबी में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। विथ अरबिक पर्सन, नॉट अदर पर्सन। अरबियों के साथ अरबी जैसे गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। आज जामिया अज़हर में 5 साल पढ़ने वाला ढंग से अरबी में बात नहीं कर सकता है, लेकिन आला हजरत सरकार 6 साल की उम्र में अपने ही घर में अपने ही बाप दादा से पढ़ रहे हैं, मगर अरबी में गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू करने का अंदाज ऐसा लग रहा है कि आप पता ही नहीं चलता है कि आप भारत के रहने वाले हैं या आप अरब के रहने वाले हैं। भारत टन बोल रहा है या अरबी टन वाला बोल रहा है। आला हजरत सरकार को दुनिया में सबसे ज्यादा जिस सिफत के साथ पहचाना जाता है वो है आपका इश्क रिसालत। आशिक रसूल की हैसियत से सबसे ज्यादा आज पूरी दुनिया में आप जाने और पहचाने जाते हैं। यहां तक कि गैरों ने भी कहा कि हम पर अगर अहमद रजा ने कुफ्र का फतवा लगाया है तो इश्क की बुनियाद पर लगाया है। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। इश्क की बुनियाद पर लगाया है। ऐसे आशिके रसूल थे। मैंने एक हदीस मुस्तफा पढ़ी है, कुरान में आया है वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इश्क करने के लिए माशूक का चेहरा होना चाहिए, माशूक का एबल टू टच होना चाहिए। आए मालिक व मौला, मैं इस 14वीं सदी हिजरी में मैं किससे इश्क करूं? तो हदीस मुस्तफा हमको बताती है ओनासु यकूनून बादी लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, कि कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं। सरकार ने अपने जमाने में फरमाया कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो मेरे बाद आएंगे और बगैर मुझे देखे अपना माल भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, अपना वक्त भी कुर्बान करेंगे। इस 14वीं सदी हिजरी में मैंने कुर्बान करने वालों का जायजा लिया तो पढ़ते पढ़ते मैं यहां तक पहुंच गया कि क्या करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, अरे 2 जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करो रो जहां नहीं।
थे आशिक रसूल, जो कुछ बोलते इश्क़ रसालत की बुनियाद पर बोलते, कुछ लिखते इश्क़ रसालत की बुनियाद पर लिखते। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत सरकार को जहां इल्मे ज़ाहिर अता फरमाया, वहीं आपको अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी भी अता फरमाया था। कहिए मचल कर सुभान अल्लाह। 14वीं सदी हिजरी के आप मुजद्दिद आज़म हैं, और जब 14वीं सदी हिजरी की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने खालिक अर्दो समा ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेली की गोद में इमाम अहमद रजा को पैदा किया। एक इल्म नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 150 से ज्यादा उलूमो फनून पर आपने किताबें लिखी है, चाहे इल्म तिब हो, इल्म फिक़्ह हो, इल्म तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म हिंदसा हो, जितने उलूम पाए जा रहे थे आला हजरत सरकार ने अपने जमाने में सारे फनून पर किताबें लिखी है। लिखने आपने जब किताबें लिखी तो सारी दुनिया वालों को यह कहने पर मजबूर हो गए कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अरे जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, लेकिन अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत सरकार की जब बात आई तो एक अहम पॉइंट बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। आला हज़रत सरकार 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में उलूम मुरव्वजा से फारिग हो जाते हैं। हम और आप फारिग होते हैं 9 साला कोर्स है, कम से कम 8 साला कोर्स है। कोर्स मुकम्मल करते करते 20-22 साल लग जाते हैं। उलमा यहाँ बैठे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आला हज़रत सरकार 13 साल 10 माह 4 दिन की उम्र में उलूम मुरव्वजा से फारिग हो गए। जब आप फारिग हुए तो मेरे जहन में एक बात आई कि मदरसों में पढ़ाया जाता है नौ, सर्फ, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, ये उलूम पढ़ाए जाते हैं। अभी आप अशरफिया चले जाए, दारुल उलूम जमदा शाही रौनाही चले जाए, या सुन्नियों के बड़े बड़े मदारिस में जाकर के देख ले कितने सब्जेक्ट में तालीम दी जाती है, कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बमुश्किल 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आला हजरत सरकार जब मैदान अमल में उतरते हैं तो कभी आपने इल्मे ज़फ़र पढ़ा नहीं, किताब लिखना शुरू कर दिया। इल्मे हिंदसा पढ़ा नहीं, किताब लिखना शुरू कर दिया। इल्मे जोग्राफिया पढ़ा नहीं, किताब लिखना शुरू कर दिया। इल्मे तिब पढ़ा नहीं, किताब लिखना शुरू कर दिया। आखिर माजरा क्या है? मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया तो फैज़ान ताजुश शरिया से हमारे ज़हनो दिमाग में एक जवाब आ जाता है कि बात असल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम का कोई टीचर नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, हूद अलैहिस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मुअल्लिम नहीं है। प्यारे मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजा, प्यारे मुस्तफ़ा का दुनिया में कोई उस्ताद नहीं है, इसलिए कि नबी का कोई उस्ताद नहीं होता है, लेकिन वो हर सवाल का जवाब बन करके आते हैं, हर चैलेंज का वो जवाब बन करके आते हैं। बट लेकिन अभी नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। नो नबी विल कम आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो प्रोफेट विल कम आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब नबी आने वाले नहीं है, मगर नाएबे नबी, नाएबे मुस्तफ़ा हर सदी में मुजद्दिद की शक्ल में आते रहेंगे। तो 14वीं सदी हिजरी में आला हजरत सरकार नाएबे मुस्तफ़ा मुजद्दिद आज़म बनकर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। अब मेरे जहन ने काम किया कि बात असल यह है कि जिस तरह माजी में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को किसी का उस्ताद नहीं बनाया, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को पढ़ाया है। अब मुजद्दिद का मुअल्लिम भी कोई हो या ना हो, अल्लाह की तरफ से इल्मे लदुन्नी आता चला जाएगा और वो हर सवाल का जवाब देता चला जाएगा। इसलिए आला
आला हजरत सरकार 14वीं सदी हिजरी में जिस फन में आपने कलम उठाया है, जवाब का दरिया बहा दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि कयामत तक हर जवाब को लाजवाब कर दिया है। इसलिए दुनिया वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अरे मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, अरे जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। आज आला हजरत सरकार, लेकिन एक बात है, आला हजरत सरकार मदरसे से फारिग हुए तो किसी मदरसे में आपने मुलाजमत नहीं की, किसी मस्जिद में आपने नौकरी नहीं किया, बल्कि आप अपने जमीन की आमदनी से आप किताबें भी लिखते रहे, दीन की खिदमत भी करते रहे, अपने रोजमर्रा की जरूरियात भी पूरी करते रहे। आप अपने जमीन की आमदनी से आपने मंजर इस्लाम कायम किया, जामिया आपने मस्जिद रजा कायम किया और हुजूर आला हजरत की ये दान है कि हुजूर आला हजरत ने मंजर इस्लाम कायम करके सदरुल शरिया को पैदा कर दिया, सदरुल अफाजिल को पैदा कर दिया, हशमत रजा बेशेर बेशाए अहले सुन्नत को पैदा कर दिया, मुफ्ती आजम हिंद को पैदा कर दिया, सदरुल अफाजिल को पैदा कर दिया, यानी उलमा की एक कीमती टीम हमें अता कर दिया ताकि मेरे बाद भी ये लोग इनसे इस्तेफादा करते रहे। पता क्या चला, आला हजरत सरकार पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, अपने जाती ख्वाहिशात को कुर्बान किया, दीन की आपने खिदमत किया है, मसलक की आपने खिदमत किया है, आपने इश्क़ रिसालत को आम किया है, लोगों के सीने में दाखिल किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अजीम मर्तबा दिया है, वो बुलंदी दिया है कि महल्ला सौदागरान से उठाया है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। अब आप जहां चले जाए आला हजरत का नाम गूंज रहा है, जहां चले जाए रजा रजा का नाम लोग ले रहे हैं। अमेरिका में चले जाए वहां रजा रजा, जापान में वहां भी रजा रजा, नेपाल में वहां भी रजा रजा, बंगाल में वहां भी रजा रजा, यानी एक तने तन्हा रजा ने जब दीन की खिदमत किया है तो अल्लाह ने यह ना देखा कि यह सय्यद है कि या पठान है, दीन की खिदमत का इनाम अल्लाह ने यह दिया है कि जमीन से उठाया है और आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखो वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, लेकिन अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इसलिए आज जरूरत है कि आज इश्क़ रिसालत को हम भी आम करें, इश्क़ रिसालत को आज हम भी अपने सीने में समाए। आपको मैं बताऊं, एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, आला हजरत सरकार ने आपने दीन की खिदमत किया है तो आज पूरी दुनिया में मसलक आला हजरत का नारा लग रहा है। एक बार लगाइए मसलक आला हजरत का नारा। आज पूरी दुनिया में इश्क की पहचान के लिए मसलक आला हजरत कह दो, तुम्हारी खुद ब खुद पहचान हो जाएगी। इसलिए कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो सरकार गरीब नवाज से तो मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो आला हजरत से मोहब्बत नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकार गौसे आजम से मोहब्बत तो करते हैं मगर आला हजरत सरकार से मोहब्बत नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शाह बदियुद्दीन मदार से मोहब्बत करते हैं मगर आला हजरत सरकार से मोहब्बत नहीं करते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं मगर इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन जो आला हजरत सरकार से मोहब्बत का दावा करता है, जो मसलक आला हजरत का नारा लगाता है, उसके ये कहने से यही पता चलता है कि ये गौस वाला भी है, ये अजमेर वाला भी है, ये बगदाद वाला भी है, ये वली वाला भी है। ये पता क्या चला, आला हजरत का नाम ये सुन्नियत की पहचान बन गई। आपने अगर कह दिया मैं रजा वाला हूं तो दुनिया वाले यही समझते हैं कि ये अल्लाह वाला भी है, ये रसूलुल्लाह वाला भी है।